यीशु मसीह के कीमती नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करती हूँ और आज इस इवेंशन मिनिस्ट्री की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। You are watching Ebenson TV. I am Professor Dr. Ebenson James. For today's meditation, let us turn to Hebrews chapter 4, verse 16. और आज के लिए हम देखेंगे इब्रानियों की किताब उसका 4 अध्याय उसका 16 वचन। Let us therefore come boldly to the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. इसीलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। Boldness is behavior born out of belief. और जो साहस है वो एक ऐसा व्यवहार है जो विश्वास के साथ आता है। What you pray for reflects what you believe about God. और जो भी आप प्रार्थनाएं करते हैं वो ये दिखाता है कि आप परमेश्वर के बारे में कैसा विश्वास करते हैं। Peter and John went up to the temple and said to the man who had been lame, rise up and walk in the name of Jesus Christ. और जब पतरस और यूहन्ना मंदिर में गए तो उन्होंने एक लंगड़े व्यक्ति को वहां पे देख के उससे कहा, यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल फिर। All of a sudden, miraculously, this man began walking, leaping, and praising God. और बिल्कुल ही चमत्कारी रूप से वो मनुष्य जो लंगड़ा था वो चल उठ वो खड़ा हो गया, उछलने लगा और परमेश्वर का स्तुति करने लगा। The Sanhedrin, the 70 most powerful leaders in Israel, arrested them and demanded, by what name, by what authority are you doing these things? और इज़राइल में जो सनहेड्रिन है जिसमें 70 इज़राइली जो बहुत ही ताकतवर जो लोग हैं उन्होंने उन दोनों को पकड़ लिया और उनसे पूछा कि किस नाम से और किस अधिकार से तुम ये सब का सारे काम करते हो। They said, it was not by our power, rather, we are doing this in the name of Jesus Christ, the man whom you crucified, but God raised him from the dead. और फिर उन दोनों ने कहा कि ये हमारी सामर्थ से नहीं है बल्कि ये यीशु मसीह के नाम से है जिसको तुम लोगों ने क्रूस पे चढ़ाया था, लेकिन परमेश्वर ने उसे फिर से जिला दिया है। It took a lot of boldness for them to say that because the Sanhedrin had the power to do with them pretty much whatever they wanted to do. और ऐसा कहने के लिए उन्हें बहुत ही ज्यादा साहस की आवश्यकता थी क्योंकि जो सनहेड्रिन के जो लोग थे वो उनके पास इतनी इतनी ताकत थी कि उनके साथ वो कुछ भी कर सकते थे। Those Jewish leaders really wanted to keep them in prison. और वो यहूदी जो जो लीडर्स थे वो उन लोगों को जेल में बंद करना चाहते थे। But the problem was there was this lame guy who had been healed, was walking all over the place, getting all excited. और लेकिन उनके लिए समस्या ये थी कि वो जो लंगड़ा व्यक्ति जो चंगा हो गया था वो पूरे जगह पे वो घूम रहा था और वो बहुत ही आनंदित था और परमेश्वर की महिमा कर रहा था। Everybody knew that it was a miracle which had been done by the power of God. और हर किसी ने ये विश्वास किया उसे देख कर कि ये एक परमेश्वर का चमत्कार है और ये परमेश्वर की सामर्थ से ही ऐसा काम हुआ है। They were afraid of the people and they had to release Peter and John. और इसीलिए वो लोगों से वो डर गए और इसीलिए उन्हें यूहन्ना और पतरस को छोड़ना पड़ा। They prayed, Lord, look upon their threats and grant to your servants boldness to speak your word. और तब उन लोगों ने कहा कि पिता आप इनके जो ये धमकियां हैं उन पे ध्यान दें और हमें ये ताकत दे, ये साहस दे कि हम तेरे वचन को अच्छी तरीके से विश्वास के साथ और साहस के साथ बोल पाएं। Boldness is for the benefit of someone else and not to make our life better. और जो साहस होता है वो अपने आप को अपने जीवन को और भी बेहतर बनाने के लिए नहीं होता है बल्कि लोगों के दूसरों की मदद करने के लिए होता है। Unfortunately, most of the things we pray for are self-centered. और दुर्भाग्य से जितनी भी ज्यादा प्रार्थनाएं हम करते हैं वो अपने खुद के बारे में होती हैं, स्वार्थी प्रार्थनाएं होती हैं। When you pray for boldness, God will answer that prayer and use you. और जब आप साहस के लिए दुआ करेंगे तो परमेश्वर आपकी उस प्रार्थना को कबूल करेगा और आपको इस्तेमाल भी करेगा। Pray, God,
to use you today for His glory. और आज ही आप दुआ करें कि परमेश्वर आपको आज से इस्तेमाल करे उसकी महिमा के लिए। Pray to give you eyes to see the needs of others. और आप दुआ करें कि आपको खुदा ऐसी आंखें दे कि दूसरों की जरूरतों को आप देख सके। Prayers of the early church transformed them. और जो पहले की कलीसियाएं थी वो उनकी प्रार्थनाओं ने उन्हें बदल दिया था। At one time, they were timid and afraid, hiding, embarrassed, and ashamed. और पहले वो लोग बहुत ही डरे हुए थे, सहमे हुए थे और शर्मिंदा थे अपने ऊपर। But through their prayers, God transformed them, bold and courageous people. और लेकिन उनकी दुआओं के वजह से परमेश्वर ने उन्हें वीर और साहसी में बदल दिया। They prayed for God to work. और उन्होंने परमेश्वर से दुआ की कि खुदा काम करे। If we don't pray, we may never see the hand of God in action. और अगर हम दुआ नहीं करेंगे तो हम परमेश्वर के हाथ को कभी भी नहीं देखेंगे कार्यों में। Jesus said, if you don't ask, don't expect to receive anything. और यीशु ने कहा कि अगर आप नहीं दुआ में मांगते तो आप उम्मीद भी ना रखें कि आपको कुछ मिलेगा। Believe that God is all powerful, all things are possible with my God. और आप विश्वास करें कि खुदा जो है बहुत ही ताकतवर है और सारी चीजें जो भी हैं वो उसमें हो सकती हैं। You can approach a monarch or a king only when invited. और जब आप एक राजा या सम्राट के पास जाते हैं तो आप उसके पास तभी जाते हैं जब आपको एक निमंत्रण मिलता है। If you go to a monarch without permission, you get killed. और जब आप एक सम्राट के पास बिना निमंत्रण के जाते हैं तो हो सकता है कि आपकी जान जा सकती है। But our God is merciful, gracious, and compassionate. और हमारा खुदा जो है बहुत ही दयालु है, बहुत ही कंपैशनेट है हमको लेके। Go into His presence boldly anytime. और आप उसकी उपस्थिति में कभी भी आप साहस के साथ जा सकते हैं। Go into His presence with confidence. और आप उसके उपस्थिति में बिल्कुल ही कॉन्फिडेंट होके जाएं। It is the throne of grace and not judgment. और वो जो है वो ग्रेस का सिंहासन है, न्याय का सिंहासन नहीं है। Go boldly and ask for whatever you want from the one who is a dispersing mercy and help. और आप बिल्कुल ही साहस के साथ उसके सामने जाएं और उससे मांगे जो कुछ भी आपने चाहिए। Come to the presence of God with humility and confidence, pleading His promises. और खुदा के पास आप बिल्कुल भी नम्र होके और साहस के साथ जाएं और उसके वायदे जो उसने किए हैं उस पर भरोसा करके जाएं। That is the secret of prayer. और यही प्रार्थना का रहस्य है। It delights the heart of God when you plead the word of God and promises. और ये खुदा के हृदय को बहुत ही खुश करता है जब आप उसके वायदे को, उसके वचनों को जब आप प्रार्थना में कहते हैं। If we ask anything within the framework of His will, we will receive it. और जब खुदा का एक फ्रेमवर्क है उसके अंदर आप अगर दुआ करते, उसके दायरे में दुआ करते हैं तो वो जरूर उसको कबूल करता है। Bible says how much the Heavenly Father gives Holy Spirit to those who ask Him. और बाइबल कहती है कि स्वर्गीय पिता उन लोगों को जो पवित्र आत्मा मांगते हैं क्यों कर उन्हें बहुतायत से नहीं देगा। Holy Spirit is the source of all our blessings. और जो पवित्र आत्मा है वो हमारी हर एक आशीषों का स्रोत है। Heavenly Father withholds no good thing from those who walk uprightly. और जो खुदा के साथ खराई से चलते हैं, पवित्र आत्मा उन लोगों से कुछ भी अच्छी चीजें दूर नहीं करके रखता है। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन। आइए हम सब प्रार्थना करें। परमेश्वर धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे पिता। सदा सुनहरा दिन दिखाए से धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में तमाम दुर्घटना, परेशान से, बुरे लोगों से, बुरी संगत से बचाते हुए रखा मेरे पिता, इसलिए धन्यवाद करते हैं। और इस सुबह के समय जो इवेंशन मिनिस्ट्री के थ्रू, जूम मीटिंग के थ्रू मेरे पिता परमेश्वर हम आपसे जुड़ पाते हैं। मेरे पिता परमेश्वर आपके इतने उत्तम वचनों को सीख सकते हैं मेरे पिता परमेश्वर की
हम जब जब संसार में रहते हैं तो मेरे पिता परमेश्वर हम डरे हुए, सहमे हुए और अपने आप को मेरे पिता परमेश्वर हम सोचते हैं कि हम कुछ भी नहीं है, हमें शर्मिंदगी होती है, हमें हमें बहुत सारी चीज़ों से हम होके गुज़रते हैं मेरे पिता। लेकिन आपने हमें अपने वचन दिए हैं और आपने कहा है कि जब हम दुआ करें मेरे पिता परमेश्वर आप कि हमें साहस चाहिए। जब जब मेरे पिता परमेश्वर जैसे पतरस और यूहन्ना मेरे पिता परमेश्वर जब उन्हें धमकियाँ मिलने लगी, तो उन्होंने कहा कि खुदा इन धमकियों पे तू ध्यान दे और हमें साहस दे कि तेरे वचन को हम प्रचार कर सके लोगों के पास मेरे पिता। आज मेरे पिता परमेश्वर हम उस बात को आपने हमें आज याद करवाया अपने वचनों के थ्रू मेरे पिता परमेश्वर, तू हमें भी उसी साहस से भर मेरे पिता, ताकि हमारे अंदर के हर एक डर भय मेरे पिता परमेश्वर दूर होने पाए। और जिस भी जगह पे आपने हमको प्लेस किया है, चाहे हमारे काम करने की जगह पे, हमारे स्कूल में, कॉलेजेस में मेरे पिता परमेश्वर, हमारे नेबरहुड में मेरे पिता, जहाँ कहीं भी आपने हमें रखा है, वहाँ पे मेरे पिता हम बिल्कुल ही साहस के साथ आपके वचन का प्रचार करने पाए। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, इवेंशियल मिनिस्ट्री के तो साथ होना, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबके साथ होना मेरे पिता परमेश्वर, और आपके वचनों को और भी लोगों तक मेरे पिता परमेश्वर ये वचन पहुंचने पाए। जो लोग अपने में मेरे पिता परमेश्वर डरे और सहमे हैं, उन तक पहुंचने पाए कि आपका साहस मेरे पिता परमेश्वर काफी है उनके लिए, इस जीवन के लिए मेरे पिता। और क्या मांगे आपने, मांग से पहले मैं सब कुछ दिया। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से चाहते हैं, आमीन। Amen.